सतनाली आज तक में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सुरती पिलानिया। यहाँ पर पीरूदास महाराज जी की समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर आज रात्रि को जागरण होने वाला है और सुबह भंडारा का कार्यक्रम है। इस विषय में हमारे साथ इस संस्था के प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे और वो विस्तृत जानकारी हमें देंगे। प्रधान जी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सर बताइए प्लीज़। मेरा नाम राम सिंह मान है और ये सुरती पिलानिया में हम लगभग हमारे पूर्वज 300 साल पहले यहीं पर रहते थे। यहाँ पर हमारे पूर्वज हमारे कुलगुरु ने यहाँ पर जीवंत समाधि ले ली थी और हम अलग अलग गाँवों में यहाँ से चले गए थे। पिछले 6-7 साल पहले यहाँ पर एक जागृति हम लोगों के ऊपर उत्पन्न हुई और उस जागृति को हमने साकार रूप से सभी से मिलके, सभी भाइयों ने, मेरे मान परिवार के भाइयों ने, सभी ने मिलके हम एक संस्था बनाई और उस संस्था का उद्देश्य इस समाधि स्थल को नवनिर्माण करवाना और यहाँ पर जन कल्याण के लिए जितने भी यहाँ पर आसपास के लोग हैं उनके जन कल्याण के लिए हमने एक जगह लेकर वहाँ पर ट्रस्ट बनाई जहाँ पर भूखे प्यासे उन लोगों को यहाँ पर भोजन करवाया जा सके और उनकी ज़रूरतों को मिनिमम तरीके से, जैसे हमारे पास चंदा और दान आता है उसको जो है ना इन जन कल्याण के लगाया जाए। और हम पिछले 7 साल से यहाँ पर लगातार हर महीने एक चांदनी द्वादशी को एक छोटा जागरण और भंडारा लगाते हैं और ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी को बड़ा जागरण, विशाल जागरण और विशाल भंडारा लगाते हैं, जिससे यहाँ पर एक भक्ति के प्रति भावना आए। और इन्हीं कारणों से हम जो है ना यहाँ पर अलग अलग गाँव से इकट्ठे होकर लगभग 11-12 गाँव में हम हमारे परिवार के मान संप्रदाय से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और आज के दिन रात्रि बेला पर बहुत ही भव्य जागरण होगा और कल विशाल भंडारा होगा। मेरा जो भी सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप नज़दीक से यहाँ पर इस जागरण में और भंडारे में अपना योगदान और अपने पुण्य के भागी बने और यहाँ आए। धन्यवाद। तो रात्रि में जो जागरण है उसमें कलाकार आने वाले हैं, वो कलाकार पार्टी या अपने नज़दीक की पार्टी है या कौन से गांव से आ रहे हैं, उसके विषय में भी ये हम लोकल कलाकार हैं जिसमें कोई भी लेडीज़ नहीं होगी और भक्ति भाव इसके गुणगान और जो हमारे आज के सनातन धर्म के जो हम सनातन धर्म से जुड़े हैं उनके ही गुणगान का जागरण होगा। कोई किसी भी प्रकार के अश्लील किसी प्रकार का वो नहीं होगा। और हमारे परिवार से ही जो है भगत जन हैं जो कि बहुत ही अच्छे गायकार हैं। यानी कि गायकार का मतलब ये कि जो भक्ति भाव से परमात्मा का नाम लेने का ही जागरण है। हम परमात्मा के नाम से ही हैं। कोई किसी प्रकार का जो समाज के अंदर आज जो इस प्रकार के जो है जिसके अंदर से लेडीज वगैरह वहाँ पर भाव यानी भक्ति वो है जो भाव में विभोर हो, इसी प्रकार का जागरण होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक भक्तिमय जो है जागरण होगा, तो जिसको उस भक्तिमय को ऐसा प्रकार की भक्ति में लायक हो जाएगा जिसके अंदर वो जो भी सुनेगा वो भक्ति में विभोर हो जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो है ना जागरण में कोई चिंता या कोई मतलब वो भाव नहीं हो, ऐसा जागरण होगा। आज के दिन हर साल ही जो है इस प्रकार का जागरण होता है यहाँ पर और जिसमें बहुत ज़्यादा आज भी ऐसा समय है जिसके अंदर से बहुत जो है ना बुजुर्ग आज के नौजवान भी उस भक्ति भाव को सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज के दिन जो है ना वो वगैरह जो हमारी जो धार्मिक प्रवृत्ति वो बदली हो गई है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसी को सुनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाती है भीड़, ऐसा नहीं है।
और लोकल ही हैं, पर वो बहुत ही अच्छे हैं, जानने माने इस भाव को भी गौर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हो कर बहुत आते हैं, ऐसा भी सुनने के लिए बहुत आते हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं मिलती सुनने के लिए ऐसा होता है। प्रधान जी ने हमें बताया है कि जो कलाकार गायक हैं वो हमारे ही इस गोत्र से, मान गोत्र से ही, हमारे परिवार से ही हैं, और वो इस कार्यक्रम को रात को अपनी प्रस्तुति देंगे। और हमारे साथ और अन्य सदस्य भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। उप प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी हमारे इस समाधि स्थल के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताएंगे कि ये कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में जो भंडारा है कल का और रात्रि में जो जागरण है, इसके विषय में भी बताएंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं मांगेराम मान गांव द्वारका से, और सबसे पहले तो मैं सतनाली आज तक चैनल को धन्यवाद देता हूं। और ये यहाँ हमारे पूर्वजों का समाधि स्थल है, जो कि एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हुए, उसके उपलक्ष्य में चांदनी द्वादशी को ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें शाम को जागरण होगा और सुबह मतलब भंडारा होगा, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे 10-11 गांव के जो भी मान परिवार है वो इनको बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, और गांव के लोग भी बहुत इसमें आस्था रखते हैं। हर मतलब फंक्शन में यहाँ आके अपनी श्रद्धा देते हैं, दान देते हैं, और अच्छे अच्छे कलाकार भी यहाँ मौजूद होंगे। हमारे साथ प्रधान जी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि ये कार्यक्रम हमारा हर साल जेठ मास में हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और हर मासिक भी कार्यक्रम रहता है। और यहाँ पर जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। और आज इन्होंने मीठे पानी की छबीली लगाकर भी लोगों को, आज राहगीरों को, आज इतनी भीषण गर्मी में मीठा पानी पिलाया जा रहा है। ये भी इस ट्रस्ट की तरफ से हम लाइव तस्वीरों से दिखाएंगे। और हमारे साथ में बाबा भी जुड़े हुए हैं, और भी काफ़ी हैं, और वो शाम तक इनके परिवार के जहाँ दूर दूर गाँव से आज हमारे इस समाधि स्थल में पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे वो सभी आ जाएंगे, और ऐसा आशा है कि हमारे साथ में अब 22 को हम दिखाएंगे। एक बार लाइव तस्वीरों से एक बार बाबा की समाधि को दिखाएं, एक बार आग्रह करूँगा। एक बार समाधि स्थल को दिखाइए। बाबा पीरदास महाराज जी की समाधि स्थल है, जिस पे सन 1605 में पूर्ण निर्माण 17/2018 को पूर्ण निर्माण कराया गया था। और एक बार पूरी संस्था को भी एक बार दिखाइए भैया। अभी एक बार संस्था की तरफ भी घुमा के दिखाइए। ये अच्छी भव्य संस्था है, जिसमें टीन शेड वगैरह लगा हुआ है। बाबा का यहाँ पर, महाराज जी का यहाँ पर धूना भी है, और समाधि स्थल भी है। सारी कार्यक्रम अच्छी तरीके से आज रात को कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। हमारे बीच में ये कलाकार बंधु हैं, ये भी सभी, और यहाँ पर हमारे साथ और अन्य सदस्य भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका जो समाधि स्थल में जो पीरुदास जी महाराज जी हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। दादा पीरुदास जी महाराज हमारे कुलगुरु के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। और सबसे पहले मैं गांव सुरेती पिलानिया के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि जो इतनी बड़ी आस्था इनके अंदर रखते हैं। और हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें हिंदू धर्म में सिखाया गया है कि सबसे पूजनीय है तो हम अपने कुलगुरु की पूजा करते हैं, और कुलगुरु के रूप में हम इनको मानते हैं। कुलगुरु हमारे यहाँ से पूर्वजों के अनुसार, बताए अनुसार 1605 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। समस्त ग्रामवासी इनके दर्शन के लिए इस छोटे से भव्य मंदिर में आते हैं। यहाँ पे हर वर्ष ज्येष्ठ के महीने में 12 के दिन यहाँ पे भंडारा लगाया जाता है। और मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ और भंडारे की शोभा बढ़ाएँ। धन्यवाद। सर, जो ये कार्यक्रम है जो आपका होता है, भंडारा का कार्यक्रम होता है, ये तो आपने बताया कि हर उसमें द्वादशी को हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आपके जो मान गोत्र के जो हैं, ये कौन से गांव हैं, इनमें ये एक बार बताइए।
यहाँ से निकास हुआ है हमारे सभी मान स्वामियों का। स्वामी जाति से हम संबंध रखते हैं। यहाँ से हमारे पूर्वज का निकास हुआ। यहाँ से चलने के बाद वो अलग अलग गाँवों में जाके बस गए। यहाँ से नज़दीक भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव अहमदवास खेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे हमारे कुछ घर रहते हैं। और गांव चरखी दादरी ज़िले में आता है दवारका गांव। दवारका गांव में भी हमारा मानों का परिवार रहता है। ढाब ढाणी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में तोशाम तहसील के अंतर्गत आता है। सुंगरपुर आता है तोशाम के पास ही। और यहाँ लाडुंदा है राजस्थान में, लोहारू के समीप। इसके अलावा छापड़ा है और राजस्थान में ही गणाऊ है। इस प्रकार से अनेक गांवों में हमारा पूरा परिवार बसा हुआ है। सभी मान स्वामी हैं वो द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन ही यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। और सभी ये जो युवा साथी हैं वो यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। कीर्तन का प्रोग्राम शाम को किया जाता है। और सभी मान परिवार के जितने भी घर हैं, लगभग 200 के आसपास घर हैं हमारे, वो सारे के सारे इस दिन यहाँ पे उपस्थित होते हैं, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं और दादा के अंदर बहुत अधिक आस्था और श्रद्धा रखते हैं। धन्यवाद जी। इन्होंने बताया है कि कमेटी के सदस्यों ने बताया है। और इसी गांव से हमारे मध्य एक बुज़ुर्ग भाई साहब जुड़े हैं। हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो इसी गांव में उनके शायद याद में ये समाधि कैसी समाधि रही है और ये पीरूदास महाराज जी के बारे में। मैं रामकृष्ण गांव सुरेती पिलानिया से बोल रहा हूं। हम शुरू से जितने छोटे थे वहां से जब से देख रहे हैं कि ये समाधि बहुत पुरानी समाधि है। और ये श्यामियों ने अभी इसका मंदिर किया है। और हम पहले से बहुत पूछते थे, लेकिन ये आस्ता आस्ता आते थे। 12 महीना में एक बार, 2 साल में, और अब हर महीने आने लग गए। धन्यवाद जी। और भाई साहब ने हमें बताया कि ये काफ़ी पुराना यहाँ पर समाधि है। ये पहले एक छोटा रूप था, इन्होंने पुनर्निर्माण करके आज भव्य रूप हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।